मॉर्निंग। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आप देखें इस पॉलिनोमियल में कैसे आप डिवीजन करते हैं। बेटा आपने डिवीजन अपने नंबर सिस्टम में ही पढ़ा था। जैसे मैं आपको जस्ट रिवाइंड कराता हूँ, देन आगे बताऊंगा। अगर मैं 2 का डिवाइड 8 में कर दूं तो आंसर कितना आएगा 4। और इसी तरह अगर मैं 9 में 2 का डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 4.5। यही आएगा। तो ये आप नंबर सिस्टम में डिवीजन करते थे। आज मेरे को क्या करना है, डिवीजन किस में करना है, पॉलिनोमियल। डिवीजन किस में करना है, पॉलिनोमियल। मींस अगर ये पॉलिनोमियल होगा मींस क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सपोज मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया हूँ x² - 5x अपॉन 6, और नीचे भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया हूँ x+1। इस चीज का डिवीजन करना है, क्योंकि अब आप आगे की क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप जो डिवीजन करेंगे, अब आप बड़े हो गए, पहले आप नंबर छोटे थे तो नंबर सिस्टम का डिवीजन करते थे, अब आप पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 2 एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसकी भी एक कंडीशन होती है एल्जेब्रिक फंक्शन की, कि जो न्यूमरेटर है, जो क्या है न्यूमरेटर, ये जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं ना, वो हमेशा उसकी डिग्री 1/1 से क्या होना चाहिए, बड़ी। अगर 1/1 से कम होगा तो क्या होगा बेटा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। फिर तो वो क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा ना। अगर मैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर मैं 0 बोल दूं तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसमें कोई वेरिएबल होगा क्या, नहीं, पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसलिए इसका डिग्री हमेशा क्या हो चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 से ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा देखें, मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको सिखा रहा हूँ। दिस सपोज px, दिस वन इज द qx, यही ना। px को किससे डिवाइड करना है, qx। अगर मैं इस 9 का जैसे नंबर सिस्टम में अगर बोलूं तो आप इसको 9 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू क्या लिख सकता है, इधर देखिए, इधर 9 इक्वल टू आप लिख सकता है 2 × 4 + 1, ये लिखेगा। और पहले केस में क्या लिख सकता है, 8 को 2 × 4 + 0। बेटा ये जो रहता है इसको आप क्या बोलते हैं, सही, डिविडेंड। इसको आप क्या बोलते हैं, इस वाले को डिवाइजर, अगले वाले को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और ये 1 को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और कुछ मींस मैं बोल सकता हूं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है कि कुछ और, यही होता है, ठीक है। तो अब देखें आप इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 है पहले के केस में, दूसरे केस में 1। अभी हम ये दोनों पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तब क्या होगा, और 1 होगा तब क्या होगा। मींस अगर रिमाइंडर का कुछ वैल्यू होगा तब क्या होगा, रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा। इसीलिए मैं डिविडेंड को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया हूँ px, और डिवाइजर को लिख दिया हूँ qx, ठीक है। और px एंड qx आर पॉलिनोमियल, px एंड qx आर पॉलिनोमियल। अब देखें बेटा ये px और हमेशा डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और भी देखें आप इसमें क्या करेंगे बेटा, अब क्या होगा, अगर 2 पॉलिनोमियल लिखा, ऊपर ये क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल भी मैंने आपको कई मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ाया। ट्राई में 3 होते हैं, मोनोनोमियल में 1 होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 होती है, डिग्री 3 होती है। तो पहला जो मैं केस बताऊंगा वो आपको केस बताऊंगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, मतलब बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोर देन 3 टर्म, अगर उसको मोनोनोमियल से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, जब उसको बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा,
या ट्राइनोमियल से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सिखाया। सबसे पहले हम मोनोनोमियल मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। सपोज अगर मैं इसको बोलूं तो ऊपर वाले क्या है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। नीचे क्या है, दिस इज बाइनोमियल, क्योंकि ऊपर कितने टर्म है, 3 टर्म। कितने हैं, 3 टर्म। सो इट इज ट्राइनोमियल, इट इज ट्राइनो। बेटा नीचे कितने टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। कोई दिक्कत। अगर बेटा नीचे सिर्फ x होता तो उसको आप क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट है तब भी आपको 2 टर्म से याद रखना है कि अगर एक टर्म होगा मोनो, 2 होंगे बायो, 3 होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक रहेगा ना। तो अगर मेरे को डिवाइड करना है तो हम कैसे करें ये, तो अभी तो मैं सिर्फ एक कहानी बताया कि जब आप छोटे थे तो नंबर सिस्टम पे डिवीजन करते थे, उसमें 0 आता था, 1 आता था रिमाइंडर, ठीक है ना। अगर आप बड़े हो गए तो आप 9th और 10th के लिए आप ये सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप जब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, या तो पॉलिनोमियल ऊपर वाला मतलब कुछ भी हो, मतलब मोनो हो, बायो हो, ट्राइनोमियल है, और नीचे अगर मोनोनोमियल तब क्या होगा, बाइनोमियल तब क्या होगा, ट्राइनोमियल। मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस से सारी चीजें, अगर मोनोनोमियल है किसमें, डिनोमिनेटर में, तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं 1 बाय 1 इससे रफ करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो इधर देखें, मैं इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन किसका कर रहा हूँ, पहला केस 1, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, या 5x, ठीक है, बाइनोमियल। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मोनोनोमियल से। इसको अगर मोनोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, हर एक टर्म को, हर एक टर्म को कैसे लिख सकता है, अब इसने इसको कैंसिल कर दिया, कर लेते हैं ना, और ये कितना आएगा, x माइनस 5, ये आपका समझ में आया। अगर नीचे मोनोनोमियल होता तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको। अगर बेटा केस नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 अपॉन क्या है, x माइनस, नीचे क्या है बेटा, बाइनोमियल, नीचे क्या है, बाइनोमियल, तब आप क्या करेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाले की डिग्री 1/1 से बड़ी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए इसके साथ, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px, ये कंडीशन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और क्या होना चाहिए, केस ये तो फर्स्ट है, और क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो qx की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर, उससे कम होगा तो डिवीजन नहीं होगा। जैसे कि मैं नंबर सिस्टम में आपसे बोलूं कि 4 के डिवाइड 3 में कर लेंगे क्या, ये कम है, तो इसी तरह इसमें डिग्री को फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ इसका डिग्री कितना है, तो यहाँ इसका डिग्री कितना है, ये डिवीजन हो सकता है, हाँ बहुत आसान। तो जब आप अब इसको ऐसे मत लिख देना सेपरेट करके, वरना सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी, क्या गड़बड़ा जाएगी सारी, ठीक है ना। इसको आप कैसे, जैसे आप बचपन में करते थे डिवीजन, वैसे ही करेंगे बचपन वाले मेथड से, किया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, मैं डिवीजन भी यहाँ साफ साफ ये सब रख, ये कंडीशन दोनों आपने लिखी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन पूरा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं रफ इसलिए क्या कि ये क्वेश्चन साफ साफ आपको समझाता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6, बेटा ये डिवीजन के 2-3 रूल्स होंगे जिसको आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। अगर आप मेमोराइज रख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। देखें फर्स्ट बेटा, जब भी आप डिवीजन करें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री को देखें, किसकी, px, इसकी डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x², 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1।
तो जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ले लें डिविडेंड का, और हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म किसका ले लें, किसका ले लें, डिवाइजर का। अब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, कैंसिल होके x। अगर जो x विद साइन लेना, विद साइन x का डिवाइड कर दिया। अब जल्दी से बेटा x का इसमें मल्टीपल कर दो, आप इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, यही तो करते थे आप बचपन में भी। यहाँ बस x लिखा हुआ 1 2 3 लिखा होता था, तो x का मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और माइनस 3x, यही ना। और बेटा कितना हो जाएगा प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगेन आप देखें ये जो आपका रिमाइंडर आया, इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा टर्म है, माइनस 3x। तो माइनस जो पूरा टर्म लेना है पूरा का पूरा, ठीक है, हाँ, विद साइन ऑफ फुल टर्म जिसके साथ हाईएस्ट डिग्री अटैच है। इसमें कितना है, ये तो हमेशा x आएगा, नीचे वाला तो बस एक बार देखें और हमेशा x आएगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आया, -3। कितने बार आपको डिवाइड होगा, माइनस, अगेन -3 का बेटा मैं एरो लगा दे रहा हूँ 3 पे, -3 का x में मल्टीपल करें कितना, -3 का 2 में, ये माइनस माइनस प्लस है, ये 0 खत्म ना। अब देखिए आपका आंसर क्या है, x माइनस वाई। अगर आंसर आया तो जो मैंने लिखा था वो मैं रब कर दिया, मैं यहाँ लिख दूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बचपन में आप सीखे, यहाँ भी वही है। अब जरा देखें, मैं इसको इस फॉर्मेट में जरा लिखना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर, यही है डिविडेंड बेटा, इसको आप बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। तो डिवाइजर इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 0 हो गया। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1 जिसमें मैंने 2 केस लिखाए थे, एक केस ए जिसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा और दूसरा केस वो जिसमें रिमाइंडर नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है, जिसमें रिमाइंडर 0। अब मैं एक केस ऐसा कराता हूँ जिसमें रिमाइंडर रिमेन होगा, ठीक है, बचेगा, रिमेन्स देन। और अगर आप ये 2 क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे से सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3, खत्म। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, या केस 2 पढ़ते हैं, बात बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, केस 2। केस 2 में अब रिमाइंडर बचने वाला, ठीक है। और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 3x स्क्वायर x माइनस 1, दिख रहा है कि नहीं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसका मैं एक qx की वैल्यू लिखूँ x प्लस 1, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 या 3, कुछ भी लिखते हैं आप, ठीक है। px की डिग्री कितनी है, स्क्वायर में 2, n इक्वल टू 2 है, इसके n इक्वल टू 1, इसकी डिग्री इससे बड़ी हो, 1 से बड़ी है, ये कंडीशन देखो, px ग्रेटर देन 1, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx and degree of px greater than equal to 1. This is a most important condition for division of a polynomial. इधर देखिए बेटा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 ट्रेडिशनल मेथड जैसा आप बचपन में सीखते हैं यही करते थे। अब बेटा इधर देखें, इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, 3x स्क्वायर, और इसका कितना है, इसका x मैं डिवाइड कर दिया। इसको बोलेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, ये लिख लेना, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। क्या आ जाएगा बेटा, कैंसिल होके 3x होगा ना। अब बेटा ये इससे कितना आ जाएगा, 3x। अब बेटा इसका मल्टीपल कर दें दोनों में, 3x का x से होगा तो 3x का 1 से होगा। और ये ध्यान रखना बेटा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाले टर्म, x के नीचे x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अगर x की पावर 4 आता और यहाँ x पावर 4 नहीं दिखता तो आप उसको अलग से लिखता, आप उसको
समझ में आया? लेकिन सेम टू सेम, ये नहीं कि 2 के नीचे 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करेगा, सब गलत आ जाएगा आंसर। अब आप माइनस करेगा, माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और प्लस -1। अब बेटा क्या करें, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है 1 और इसका 2 है, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। इसका क्या, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सेकेंड टर्म बोले आप, -2x। हाँ जल्दी से देखिए, रिमाइंडर में क्या है -2x और नीचे वाला तो फिक्स है, x ही आएगा, इसने इसको उड़ा दिया -2। अब आप क्या करेगा, कितना आ जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये -2 का ये एरो में यहाँ पे लगा दूं -2 की तरफ, तो -2 का मल्टीपल x से होगा तो क्या -2x, -2 का 1 में होगा तो -2, यही होगा। ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, इसने इसको उड़ा दिया और ये कितना हो जाएगा 3 होगा कि और कुछ होगा, सॉरी 1 होगा क्योंकि ये माइनस का साइन। तो रिमाइंडर कितना है 1। इसको आप इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। डिविडेंड कितना है 3x² प्लस x माइनस 1, यही है डिविडेंड। डिवाइजर बोले बेटा x प्लस 1, क्वोशिएंट बोले 3x माइनस 2, रिमाइंडर बोले बेटा प्लस 1। ये आपका जो आप करके देखेगा तो हेंस प्रूफ। अगर ये आएगा तभी आपको आंसर सही, अगर नहीं आएगा मतलब आपने आंसर में कुछ कमी की, गलती की और आपके मार्क्स नहीं मिले। आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी आंसर का क्रॉस चेक करने का, ठीक है ना। तो मैंने बेटा 2 क्वेश्चन समझाए, अब मैं इसको अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, मैंने इसको दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। मैंने बोला डिवाइड दिस बाय दिस, बोथ आर पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको आंसर भी निकालना और साथ साथ आपको वेरीफाई भी करना है कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं एल्गोरिथम को, ठीक है। तो अब देखें जाए डिवीजन कैसे करें बेटा। आसान तरीका वही, आप स्टार्टिंग यहाँ से करें, कर दिया ना, दिस इज डिवाइजर। डिविडेंड में क्या है 3x² - x³ - 3x²। एक डिवीजन तो होगा, क्यों, डिविडेंड का डिग्री कितना है 3 और डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, डिवीजन आगे पीछे लिखा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये बेटर रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को आगे पीछे की फॉर्म में लिख दें, देखो, और आपको आसान हो जाएगा थोड़ा करने। कैसे, जो हाईएस्ट टर्म उसको पहले, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दिए करो। दिस इज अ बेटर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। लिख दिया ना बेटा, देखें आप, मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले x³ देन x², देन 3 2 1 0 आएगा ना, यहाँ भी 2 1 0 आएगा। तो आप इस तरह लिख देगा तो थोड़ा सा आसान होगा, अगर आप इस तरह भी लिखेगा तब भी आएगा, लेकिन एरर होने के थोड़े से चांसेस हैं, 10% चांसेस हैं कि आप गलत कर देंगे। इसलिए उस क्वेश्चन ने आगे पीछे लिखा कि 10% लड़के तो पहले ही गलत कर दें, सॉल्व कर ही ना पाए। तो इधर देखें, इसकी हाईएस्ट डिग्री को पकड़ें, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है -3 है हाईएस्ट डिग्री, और टर्म क्या है -x³ और इसका डिग्री 2 और टर्म इज -x²। तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, यही ना, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या है -x³ अपॉन -x², माइनस ने माइनस को, इसने इसको, तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू x। तो इसको आप किससे, ये x आ गया, x क्या आ गया, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन x। अब इस x को मल्टीपल करना रहता सब में, तो x का x स्क्वायर से करें वही माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा x का x के साथ करें तो x का 1 के साथ करें, अच्छा अभी माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये यही होगा। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा -4x, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप बेटा क्या करेगा, इसके बाद जल्दी देखें, जो बचा सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, इसका हाईएस्ट टर्म कितना है, इस वाले का x, 2x, इस रिमाइंडर का कितना है 2x², यही है ना।
और नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, इसका तो हमेशा, इसको इसने कैंसिल कर दिया तो -2 आया ना, -2। अब आप किसका मल्टी मतलब सेकंड टर्म क्या है क्वेश्चन का, -2 का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा 2x² -2x और -2, यही होगा। 5 के नीचे 5। अच्छा 5 के नीचे, अच्छा मैंने 5 नहीं लिखा था, मैं भूल गया था ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा -2x, और ये कितना बचेगा प्लस। अब बेटा थर्ड टर्म ऑफ इसका डिग्री, अब होगा क्या डिवीजन, क्यों नहीं होगा, डिग्री छोटी है, डिग्री इसकी 1 है, उसकी डिग्री 2, डिवीजन नहीं होगा, तो ये आपका आंसर। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो मैं वेरीफाई उसमें पुट करके देखना है। तो इधर देखिए मैं वेरीफाई कहाँ नीचे कर दे रहा हूँ। वेरीफाई किससे करें, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा बेटा, -3x² -x³ -3x + 5, यही है, यही है, इक्वल टू डिवाइजर बेटा कितना है x - 1 -x², और क्वेश्चन कितना है x- और रिमाइंडर कितना है -2x + 7 -2x + 7। ये है ना। बस आपको ये लेफ्ट तो लिखा ही है, राइट साइड में मल्टीपल करके ये दिखाना है इसके इक्वल है कि नहीं, तो हो जाएगा मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल करेंगे इसका तो x का ये कितना हो जाएगा, जल्दी से कर दें, x का x से x², x का -2 से -2x, 1 का -x, यही होगा, और ये +2, ये -x³ और ये +2x², ठीक है ना। और यहाँ पे बेटे कितना आ जाएगा -2x और प्लस, यही होगा, प्लस माइनस आप देख लें, ये इसी के इक्वल आएगा। सबसे पहले कौन सा टर्म ने x³, अब बेटा कौन सा टर्म लेने x², तो ये 2 प्लस कितना हो जाएगा x² और ये 2x², ये क्या है 2x², जल्दी से बताएं x² और 2x² क्या होगा, 3x², क्या होगा 3x²। अब बेटा x वाले टर्म देखें, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा -3x, और ये कितना हो जाएगा 3 और -2x कितना हो जाएगा -3, वो माइनस का वो हो गया, हाँ, और 2 ये 5 हो जाएगा माइनस, वो वहाँ गलती हो रही शायद, ये सेकंड x -2। अच्छा पहले मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, इस x के मल्टीपल x², इसका -2x, -1 का करेंगे -x, यहाँ पे 2x, माइनस के करेंगे -x³, ये माइनस माइनस प्लस, और ये रिमाइंडर कितना था -2x + 7, सब सही लिखा है ना, कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब आप x³ वाले देखो टर्म, x³ की जगह x³ लिख दिया, x² वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 2 + 1 3 हो गया। अब हम किसकी तरफ देखते हैं, x की तरफ, और x वाले टर्म कितने देख रहे हैं -2x -x, और कितना माइनस अगेन 2x, तो ये कितना हो जाएगा मिलके, और ये कितना हो जाएगा देखिए डिवीजन। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा टफ है पिछले क्वेश्चन की जगह, तो इसको डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन करने से पहले इसको आप सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लो, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले, और उसके बाद छोटा छोटा होता जाएगा। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसको कैसे जमा के लिख सकते हैं -x³ + 3x², और जब भी आप ये जमाएं साइन का जरूर ध्यान रखना, साइन की पॉसिबिलिटी प्लस माइनस अगर गलत हो गया तो पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा गलत। हाँ, बहुत केयरफुली करना है आपको, माइनस ये बटा प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, और इसमें इनकी यही होगा, ये माइनस, देखो ये -x², ये +x और ये -1, ठीक है ना। अब आप डिवाइड कर दें, अब करें आप x² + x - 1 डिवाइडेड किसमें x³ + 3x² - 3x। अब आप क्या करते हैं बेटा, अब जरा देखिए इसका डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, क्यों है पॉसिबल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 3, तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए ज्यादा, ज्यादा। किससे इससे, तब इसका ज्यादा होना चाहिए, और 1 से क्या होना चाहिए ज्यादा।
अब देखें इधर इसको डिवाइड करेंगे तो हमने आपको कुछ तरीके बता दिए डिवाइड करने का। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन इस जो डिविडेंड है इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लेते हैं, क्या है? माइनस और बेटा जो डिवाइजर है उसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म माइनस, इसने उड़ा दिया और ये कैंसिल होकर कितना आएगा? x। ये होगा 1, दिस इज x आएगा। तो इसको क्या लिखेगा आप? x। कोई दिक्कत? अब बेटा इसका मल्टीपल आप इसमें कर देगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब आप इसके बाद क्या करेगा बेटा? ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये इसको जीरो कर देगा और ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x। यही होगा? अरे माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x। अब आप इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है? सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, जल्दी से बोले। 2x स्क्वायर सेकेंड टर्म इसका हाईएस्ट टर्म 2x स्क्वायर और इसका तो फिक्स रहेगा x स्क्वायर ही होगा माइनस, हाँ माइनस, कैंसिल करके कितना आया? माइनस 2। तो आप किससे करेंगे? माइनस 2 से। माइनस 2 का मल्टीपल इन सब में कर दें जल्दी से सारे टर्म में, तो माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x और ये प्लस 2। ये 5 लिखना मैं भूल गया था, आप जो बचा हुआ उसको लिखेंगे। हाँ मैं स्किप कर गया था। अब आप क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको बचा क्या? बचा कितना? 5 माइनस 2 इज 3। तो बेटा इसमें रिमाइंडर आपका कितना आया? 3। अब इसको आपको वेरीफाई भी करना है, इसको वेरीफाई किसमें? इस वाले में लिखा डिवीजन एंड वेरीफाई द डिवीजन एलॉगरिथम। तो डिविडेंड क्या है? माइनस ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। और डिवाइजर क्या है? हाँ और क्वेश्चन क्या है? और रिमाइंडर क्या है? ठीक है ना? ऊपर वाले के साथ। अच्छा ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो, इसको लिख दो या इसको लिख दो, बात तो बराबर ही है, उससे कुछ नहीं होता है। अब बेटा इसका मल्टीपल इसमें जल्दी से सारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3। अब आप कर दें, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 5। राइट और लेफ्ट इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। तो आप डिवीजन के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन समझाए, इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 कराने वाला हूँ और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने इससे पिछले क्लास में आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए ऑलरेडी डिवीजन के, और इस क्लास में हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको एक पॉलिनोमियल ए है, अगला पॉलिनोमियल ए है, आप इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैंने बताया था डिवीजन कुछ अलग नहीं होता, मैंने करा के भी बताया था, ठीक है। तो अभी देखें, देखो बहुत हम लोग सिस्टमेटिक करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या करते हैं आप बोलते हैं, कैसे करेंगे? पहले स्टेप क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन में डालिए, क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ यही कर दें। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे? इसका हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? एक्स क्यूब। इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अच्छा तो बेटा इसको आप x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x, ये माइनस ए प्लस और ये कैंसिल और ये माइनस 3x स्क्वायर,
प्लस 7x माइनस 3। अब क्या करें, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड टर्म कैसा आएगा इसका, 3x² अपॉन कितना आ जाएगा माइनस, यही आ जाएगा इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म -3x² विद साइन एंड x²। ये तो नीचे वाला हमेशा x² ही आएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे, -3 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -3x² प्लस 6 होगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा -9। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिग्री कम है इससे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। अगर तो आप इसके बाद आप करेंगे क्या, नहीं यही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन जब तक लिख लेंगे तब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे। px इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, यही है। और gx इक्वल टू x² प्लस x माइनस x। देखें फर्स्ट का सेकेंड, x² प्लस 1 माइनस x किसके डिवाइड करें, यही करना है, किसमें करना है। अब क्या करें बेटा, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना टर्म है, +5। अच्छा +5 है। इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, x⁴। इसका तो फर्स्ट टर्म आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, x⁴ अपॉन x²। ये आपस में कैंसिल होगा, ये टोटल x² बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, x², क्या करेंगे यहाँ पे x²। अब बेटा x² कैसे मल्टीपल कर दें ना, तो x⁴ और क्या हो जाएगा माइनस x3, यही ना, अपॉन ये माइनस है प्लस ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा -4x² और ये +4x और ये कितना हो जाएगा +5 और ये +x3। कोई दिक्कत, आसान हो गया। अब आप क्या करें बेटा, इसमें क्या करें, इसके बाद इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या x³ और इसका तो x³ अपॉन बेटा यहाँ पर कैंसिल होगी, कितना बचेगा x। तो अब क्या करें प्लस x में करेंगे तो x क्या हो जाएगा x³, ये क्या हो जाएगा +x, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस और ये बेटा कितना हो जाएगा -3x², ये +3x, ये 5 और ये कैंसिल। अब बेटा इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री 2 तो एक बार और डिवीजन होगा। इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है -3x² और नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, क्या कितना आएगा -3 आएगा ना, और -3। अब आप -3 का अगेन मल्टीपल कर दें सब में तो क्या हो जाएगा -3x² और क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा -3, यही हो रहा। अब आप क्या करें, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6x होगा और ये कोई प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया। एक सेकेंड देखें कहाँ पे मैं गलती किया, x होगा तो 3x का x में वो एक सेकेंड बेटा, ये माइनस से इसका माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा -3 का माइनस x में करेंगे तो +3x होगा और ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। बेटा ये हमने कैसे पकड़ा कि इरर हो सकती है, मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि ये 3x है, यहाँ 3x अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे रिमाइंडर आया 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये टर्म बहुत सिस्टमेटिक है, पर आप इसी तरह चार्ट बना के करेंगे तो एरर नहीं होगा, अगर आप जंप करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन
जितना मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप इसको छापेंगे। और ये फर्स्ट का ये क्या है बेटा, लास्ट है ना, लास्ट x की पावर 4 px इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब बेटा देखें, टू माइनस एक्स ही है, हाँ तो आप टू, एक्स स्क्वायर, ओए होए रुक जाओ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस, तो बेटा किस चीज का डिवाइड, 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 4, और डिवाइजर का क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, माइनस, अब माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर दे जल्दी इसमें और दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस वाला टर्म नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, अलग, ठीक दिया। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5x प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें अगेन इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री, तो एक बार और डिवीजन होगा, एक बार और डिवीजन होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट डिग्री 2x स्क्वायर और यहाँ का x स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, माइनस 2, यही आएगा, तो ये माइनस 2 दिया। अब माइनस 2 का मल्टीपल 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4। आगे पीछे है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखते हैं आप, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, और बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस 5x, ये 10, और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपका रिमाइंडर इज 5x प्लस 10, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। और आपसे इसने पूछा क्या था कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस, तो इसका क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, इसका क्वोशिएंट हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज अ रिमाइंडर। मैंने सब क्वेश्चन में नहीं लिखा, कोई आपको जरूरत तो नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सेकंड, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर, ये आपको बताना है, और किसके हेल्प से, डिवाइडिंग। तो जब आप डिवाइड करते हैं, अगर वो फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं बोलूं कि 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 6 0, इसका रिमाइंडर कितना है, 0। तभी ये फैक्टर। अगर मैं बोलूं कि 7 के फैक्टर है 2 3 प्लस 1, मैं बोलूं कि 7 का 2 और 3, 7 का फैक्टर है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो बस यही इसमें भी करना पॉलिनोमियल, रिमाइंडर क्या करना, 0। जो पिछले क्वेश्चन कराए तो उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपको, अगर 0 आएगा तभी फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। और आपको ये चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, तो आपको बेसिकली करना है क्या है, कि 0 फाइंड करना है, किसमें, रिमाइंडर। अगर 0 होगा तभी उसका वो क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे आप इसको करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 और ये 2t की पावर 4। जरा आप मेमोराइज करें, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया था आपको, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टर्म ऑफ, किया था ऐसा कुछ, यहाँ भी कर लेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, 2t, और इसका बेटा t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, यही होगा बेटा।
अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2t² का, इसमें तो क्या हो जाएगा 2t⁴ और ये कितना हो जाएगा -6t²। अब क्या हो जाएगा ये माइनस ये प्लस और ये कुछ नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 3t³ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा ये प्लस 4t²। और आगे आगे बोले आगे आगे कुछ नहीं लिखा है, इस टर्म को क्या कर दें, कर दिया ना मैंने कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद अब मैं क्या करूं, इसका हाईएस्ट डिग्री सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ क्या आएगा बेटा, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, इसका हाईएस्ट डिग्री 3t³ और इसका ये कैंसिल होकर कितना होगा 3t। जल्दी से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 3t³ और इसका क्या होगा -3t -9। अब आप क्या करेगा माइनस ये प्लस माइनस 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 ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4t² और ये कितना 0 और ये क्या -12, यही होगा। अब बेटा इसका डिग्री दोनों को बराबर आ रहा है तो एक बार और डिवीजन होगा, तो क्या होगा बेटा थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन। अब जब थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोले 4t² अपॉन t², ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या है 4, क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t² माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये 0 हो जाएगा पूरा। तो ये इसका क्या है, रिमाइंडर इज 0, सो लिख देंगे रिमाइंडर is 0, so t² - 3 is a factor of this। ठीक है। अब बेटा आप अगला क्वेश्चन करेंगे, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप ये सॉल्यूशन मेरे से गलती से रफ हो गया थोड़ा, जितना है आप उतना कॉपी करें। क्वेश्चन सेकंड देखें इसका, ये बोला x² + 3x + 1 और 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 क्या है, x² + 3x + 1 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x + इधर देखें बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ये देखें इसमें बेटा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा तभी फैक्टर हो गया, अदरवाइज नहीं। ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक रहेगा ना। हाँ इधर देखें, तो बेटा जल्दी से डिवाइड करें, x²। डिवीजन का एक मेथड होता है, ऑलवेज डिविडेंड का डिग्री क्या होना चाहिए, डिवाइजर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। मैं क्वेश्चन सही लिखा ना, मैं ये देख रहा हूँ 3 5 -7 2 सब कुछ सही है, ठीक है बेटा। इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसका, जल्दी से 3x⁴ और उसका डिवाइजर का x², कैंसिल करेगा तो कितना होगा 3। तो बेसिकली किसका डिवाइड करना, 3x² × x² क्या हो जाएगा 3 की, यही होगा। और इसका मल्टीपल हो जाएगा 3x³ और इसका होगा तो क्या प्लस 3x²। कोई दिक्कत, ये माइनस 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 कैंसिल कर देगा और ये कितना हो जाएगा 2x³ और ये कितना हो जाएगा -4x² + 2x + 2। बेटा इसका हाईएस्ट डिग्री कितना टर्म है 2x³ और नीचे वाला तो फिक्स रहेगा क्या है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना होगा ये 2x। तो आप क्या करेंगे प्लस 2x, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x³ और ये क्या हो जाएगा 6x², यही होगा बेटा। अरे इसका मल्टीपल इसमें 6x² और ये क्या 2x, कोई दिक्कत तो नहीं।
ठीक है, आप ऐसे कर लिया करें एक एक टर्म का अलग से। गलत, ये 2x में होगा 2x क्यूब, ये 6x स्क्वायर, ये 2x, ये बेटा माइनस, ये माइनस से माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको उड़ा दिया और ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये उड़ जाएगा और बचेगा 2। दोनों की डिग्री सेम। एक बार और डिवीजन होगा, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म बोले जल्दी से कितना है माइनस 10x, और उसका कितना है x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 और ये माइनस 10, ये माइनस 10 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, और बेटा मल्टीपल किससे होगा माइनस 30x और माइनस 10, यही होगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30x और ये कितना हो जाएगा 12, यही ये आपको रिमाइंडर 30x प्लस 2। देखें इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना, ये पिछले क्वेश्चन का रफ नहीं किया मैंने। देखें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है डिग्री वाला टर्म 3x की पावर 4 और इसका x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, कितना आया 3, आप क्या लिख रहे हैं 3, अब 3x स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 9x क्यूब और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x, यही होगा प्लस होगा ना, अरे हाँ सॉरी ये प्लस होगा, प्लस 3x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस से माइनस से माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 10, यही होगा। अच्छा, और क्या बच रहा है 2x प्लस 2, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस 4x क्यूब, नीचे वाला तो हमेशा कॉमन रहता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x होगा बेटा, माइनस 4x पे जल्दी से x स्क्वायर में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा जल्दी से बोले 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और जब मल्टीपल होता है तो पावर ऐड हो जाती है और ये क्या हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 4x, यही होगा अपॉन ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और बेटा ये कितना हो जाएगा 6x और ये 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री, एक बार और डिवीजन होगा तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम ना, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया -2, आप -2 यहाँ लिख देंगे और -2 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई -2x स्क्वायर और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा 6, ओके रुक जाओ एक सेकंड, -2x स्क्वायर, अच्छा बेटा ये 12x माइनस 10 जाएगा, ये क्या आएगा +2x आएगा, क्या आएगा +2x, ये ध्यान रखना है प्लस क्या आएगा, सॉरी फॉर इट +2, तो ये क्या हो जाएगा +2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 6x और ये क्या हो जाएगा +2, बेटा ये माइनस कर दे प्लस माइनस ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 सो दिस इज so x square is a factor of, ठीक है पॉलिनोमियल। अब बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको क्वेश्चन को जब तक आप लिखेंगे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन आपसे उसने बोला है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की पावर 5 4x क्यूब x स्क्वायर 3x प्लस 1, यही है। अब देखिए मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ बेटा, मैं इससे रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होना है, ठीक है। इधर देखिए सर, इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, तो यही लिखेंगे आप, हाँ जल्दी जल्दी बोले आप,
फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है x की पावर 5 और डिवाइजर में x की पावर और ये कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बेटा आया x स्क्वायर का मल्टीपल इसमें x की पावर 5 इसमें हो जाए तो माइनस x क्यूब दो पावर ऐड हो जाएगी x और x स्क्वायर x क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस बेटा आप क्या करें माइनस ये प्लस रिमाइंड प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा कैंसिल प्लस 3x प्लस 1 इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है माइनस एक्स क्यूब और बेटा इसका कितना है सॉरी इसका एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब ये फिक्स रहेगा हमेशा तो कितना माइनस 1 के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स क्यूब इसमें करेंगे प्लस इसमें करेंगे माइनस यही आएगा ओके ये देखें ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल और ये 2 रिमाइंडर इज 2 so x cube minus 3x is not a factor of ये ठीक है ना दो के फैक्टर आ गए तीसरे का फैक्टर नहीं है अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वो बोला obtain all other zeros of this if two of its zero are ठीक है ना बेटा इसका डिग्री क्या है 4 कितने जीरो आएंगे 4 कितने जीरो लेके 2 तो 2 और आएंगे तो इसने बोला 2 जीरो तो मैं आपको दे रहा हूं 2 जीरो और फाइंड आउट करना और जो जीरोस क्या होता है वो x की वैल्यू जीरोस क्या होता है मतलब x इक्वल टू क्या गिवन है और x इक्वल टू क्या गिवन है इसके पहले वाला स्टेप क्या होता था ध्यान करो जरा आप इसके पहले वाला जल्दी से सोचे मैं इसी में आपको सिखाऊंगा देखो मैं आप समझ नहीं रहा जो मैं पूछ इसके पहले वाला स्टेप यही होता था इक्वल टू 0 और इसके पहले वाला स्टेप प्लस 0 यही होता था अरे होता था ना इसको इक्वेट कर देते याद है इसको इक्वेट कर देते याद है ये दो और इसके पहले वाला स्टेप क्या होता था जरा ये भी ध्यान करें आप इसके पहले वाला स्टेप क्या होता था मैं थोड़ा ही जगह क्या होता था बेटा x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/8 यही होता था सॉरी आइदर दिस जीरो आइदर यही करते थे आइदर दिस जीरो आइदर दिस आता था ना तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नीचे से ऊपर जाना नीचे से ऊपर देखो ये आंसर इसके पहले वाले ये रहा होगा इसके पहले ये रहा होगा समझ रहा है और बेटा एक 4 डिग्री है क्या है 4 डिग्री यहीं पे 3x 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यही आएंगे क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक आपके सामने लिखी है इसका भी ऊपर एक फॉर्मूला होता है क्या होता है जल्दी से बताएं इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ध्यान आ रहा तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 तो देखो ये क्वाड्रेटिक है डिग्री 4 कब आएगी जब 2 + 2 होगा 2 डिग्री यार मतलब एक टर्म और आएगा स्क्वायर वाला ठीक है तो बेसिकली आपको क्या करना डिवाइड करना आपको क्योंकि चैप्टर में पढ़ा रहा हूं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल ठीक है ना डिवीजन एलॉगरिथम तो बेटा इसको डिवाइड किससे डिवाइड कर दें बेटा ये x की पावर 4 है ये x स्क्वायर है अगला टर्म यहाँ क्या आएगा जब इसको डिवाइड करोगे तभी तो अगला टर्म आएगा तो एक टर्म ये लिखा अगला टर्म आपको चाहिए मींस लिख दो आप यहाँ पे जैसे x स्क्वायर माइनस 5/3 इनटू क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क चाहिए तो आपको क्या करना बेसिकली x स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइड करना है कर दिया डिवाइड कर दिया हाँ अब क्या करें बेटा फर्स्ट टर्म क्या फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन जल्दी बोला फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x और 4 डिवाइजर में देखें हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर यही ना
तो ये क्या 3x², तो ये क्या हो जाएगा 3x, तो इससे क्या हो जाएगा 3x की पावर होगा, अगला ये इसमें मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा -5/3, इसको मैं रफ में कर ले रहा हूँ 5 बाई यहाँ पे कर दे रहा हूँ यहाँ पे बेटा, इसीलिए कि गंदा हो जाए। -5/3 का मल्टीपल होगा किसमें होगा बेटा, इसका मल्टीपल ये 3x² में, किसमें होगा 3x², तो ये 3 कैंसिल, -5x² आएगा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो ये प्लस माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये 6x³ और ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस 2x², सॉरी 5 - 2 3, और ये -10x - 5। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, रिमाइंडर का जल्दी, सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट, जल्दी बोलो बेटा क्या है 6x³ और डिवाइजर का x², कैंसिल होकर कितना बचेगा 6x होगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 6x का ऐसा मल्टीपल 6x³ और इसका ऐसा मल्टीपल होगा तो क्या 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 5 to 10, यही होगा, सॉरी यही होगा बेटा, अरे इसका मल्टीपल 5/3 into 6x, तो 3 2 5 दूनी 10, यही आएगा। अब बेटा माइनस प्लस माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 3x² - 5। अब बेटा इसका है, इसका डिग्री 2, एक बार और डिवीजन होगा, देन थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट क्या आएगा बेटा 3x² अपॉन x², कैंसिल कर देगा, क्या आएगा 3, तो आप क्या कर देगा बेटा यहाँ पे +3 कर देगा तो 3x² और इससे 3 कैंसिल -5, दिस अ माइनस दिस अ प्लस और ये सब कैंसिल होके 0, मींस अगला टर्म क्या आ गया क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर, यही है आंसर 3x² + 6x + 3। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, ऑब्टेन ऑल अदर 0। अब 0 कैसे निकलेगा ये जरा देखें, मैं इसको रब कर दूं क्या, तभी आपको समझा पाऊंगा कि 0 कैसे निकलेगा। बेटा इधर देखो, ये दो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख दे रहा हूं, क्या लिख सकते हैं आप 3x² + 6x + 3 into x² - 5/3 इज इक्वल टू यही होगा, ये टर्म यही होगा, अरे होगा इसके इक्वल, अरे जो राइट लिखा था वो लेफ्ट लिख दिया जगह की चलते, तो ये फैक्टर ऑलरेडी आपको पता ही है क्या, √5/2 और -√5/, इसके फैक्टर निकालना बहुत आसान, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो आपने 9th में पढ़ रखा है, तो इसको क्या करें 3 कॉमन x² + 2x + 1, फिर इसको क्या करता था आप लोग जल्दी से, ये फॉर्मूला है किस चीज का, a + b का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर x², और बेटा इसको ये जब करेंगे आप तो इसके क्या टर्म आएंगे, x का वैल्यू -1 एंड -1 आ रहा है, देख लें आप 0 -1 एंड -1 एट द 2 0 ऑफ दिस, ठीक है, आ रहे ना -1 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखें इधर, ये दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा ले 3-4, आपको 10 बार रिवाइज करना है, मोस्ट मतलब एक आपके एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में उसने क्या लिखा बेटा √2 एंड -√2, ठीक है, तो इसके जीरोस देख लें, जीरोस क्या क्या होंगे, आंसर जीरोस 1 -1 -5/√3 और दीज आर जीरोस ऑफ द, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करें बेटा, अगला क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by the polynomial gx, the quotient and remainder, quotient is x - 2 and remainder is -2x + 4 respectively, find gx, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, gx फाइंड, इसमें इसने आंसर ऑलरेडी दे दिया और क्या क्वेश्चन पूछा,
और पिछले क्वेश्चन देता था और आंसर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता था, और इसमें इसने ऑलरेडी आंसर दे दिया, आप क्वेश्चन की तरफ जाना। तो इधर देखिए ये क्या होता है, इधर देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। इस फॉर्मेट में जमा के लिखे पहले आप, ये डिविडेंड क्या है, एक्स क्यू 3, यही है बेटा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और डिवाइजर क्या है बेटा, डिवाइजर जल्दी बोले, डिवाइजर आपको फाइंड आउट करना है। क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट x माइनस 2 और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस। खत्म। पहला स्टेप क्या करेगा, इसको इस तरफ लाएगा और फिर इससे डिवाइड कर देगा। तो इधर देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। और बेटा यहाँ क्या लिखेगा आप, डिवाइजर, और ये x माइनस 2 यही लिखेगा, मल्टीपल यही लिखेगा, डिवाइजर इनटू x माइनस 2। अब इसको माइनस करेगा आप तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 4, यही होगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से करें, ये 3x हो जाएगा और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 3x और ये माइनस 2, ये यही होगा। दिस इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 2, यही है। देखें अब आपको किसका डिवाइड करना है बेटा, इसका इसमें क्या कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा बेटा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही करेंगे। जल्दी से फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ, जल्दी से निकालें, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, एक्स क्यूब, और इसका कितना है x, यही है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यही होगा। कोई दिक्कत बेटा, जो डिवाइजर है वही gx, वही क्या है, डिवाइजर क्या है gx, डिवाइजर है gx, ठीक रहेगा। जल्दी से करें तो क्या एक्स स्क्वायर का जल्दी से आप डिवाइड करें तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, और प्लस 3x माइनस 2। अब इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, सेकेंड एक्स स्क्वायर टर्म ऑफ क्वेश्चन, जल्दी बोले, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x, और बेटा ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये x हो जाएगा, ये x माइनस 2। ये कितने बार डिवाइड जाएगा, थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन, एक बार, थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, x हाईएस्ट x अपॉन x, और ये दिस इज 1, तो आप क्या करेंगे प्लस 1 बस, और आपका आंसर ये जी माइनस 1 है, दिस इज 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर जी, दिस इज द जी, दिस इज द, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है कहानी। और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm। ये 3 क्वेश्चन, पहले डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, इसको जो डिवीजन आपको सिखाया एल्गोरिथम है, एक सिस्टमेटिक तरीका है सॉल्व करने का, उसके हेल्प से आपको अब सबसे इसमें उसमें क्वेश्चन निकालना था पिछले क्वेश्चन में, अरे डिवाइजर निकालना था, gx निकाला, इस क्वेश्चन में आपको वो पूरा डिविडेंड निकालना है, समझ में आया क्या निकालना, हाँ वो पॉलिनोमियल ही जनरेट करना है कि है क्या, यार देखिए कैसे ये बने, ये आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप इस चैप्टर को कितने डेप्थ में पढ़े। आपको एक एग्जांपल देना है जो इसको सेटल, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, पहले तो p
जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, इसको बोलेंगे क्या, पहले तो ये लिख लें। पी एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, दिस द डिविडेंड, दिस द डिविडेंड, और जी एक्स को क्या बोल सकते हैं, ये वो से क्या इसको डिवाइड है जीएक्स डिवाइड डिविडेंड वो डिवाइजर, डिवाइजर और क्यू एक्स को क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, कोई दिक्कत, और आर एक्स को रिमाइंडर, क्यू मींस क्वोशिएंट, जी एक्स डिवाइजर, पी डिविडेंड, आर इज द रिमाइंडर। याद करने के लिए। अब देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, पी मतलब डिविडेंड और डिवाइड क्वोशिएंट का डिग्री यही है ना, क्यू है हाँ पहला यही है, हाँ दोनों की डिग्री बराबर। एक आपको एग्जांपल, ठीक है, तो आप एग्जांपल क्या लिखना चाहेंगे, एग्जांपल मतलब इधर देखें, जैसे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4, ठीक है ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे ही आएगा, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द रिमाइंडर। इसने बोला कि जो डिग्री है किसकी, डिविडेंड, इसकी डिग्री यही है ना, और डिग्री ऑफ क्यू एक्स किसको है, कुछ इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, यही है, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री, और सेकंड है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। और जो थर्ड केस है डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल टू क्या है, 0। ये आपसे उसने क्वेश्चन, तो पहले आप ये बताएं क्या ऐसा हो सकता है डिविडेंड और किसकी क्वोशिएंट की डिग्री सेम हो जाए, कोई एग्जांपल डिविडेंड आप बताएं, आप लोगों ने निकाला है क्या, क्या आपके हिसाब से प्रिंट में बताता हूं, 2x स्क्वायर, किसको बोल रहा है, पी एक्स, हाँ 2x स्क्वायर -2x माइनस 2x +14 प्लस 14 14, और जी एक्स किसको मान लें, जी +2 प्लस 2 2, जी एक्स ए सॉरी क्यू एक्स, अच्छा जी एक्स और क्यू एक्स x स्क्वायर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 7 प्लस 7, और आर एक्स rx 0 0। अब देखें इधर बेटा, इसकी डिग्री सेम लिख रही, हाँ इससे आपको समझ, फिर आप समझ पाएंगे और अच्छे से, जैसे आपने निकाला इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री सेम लिख रही, और ये डिवाइजर क्या है बेटा 2, किससे डिवाइड किया है उसने, और रिमाइंडर इज 0। देखो ऐसा है, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड इससे किया, बहुत आसान होगा बेटा, 2x स्क्वायर, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो सर ने करा ही नहीं कि जिसमें डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री, ऐसा तो नहीं कराया ना, हाँ ये डिवाइड कर दिया 2 का, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये मोनोनोमियल है और ट्राइनोमियल है, तो ये ऊपर क्या है 2 कॉमन, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 आ रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो आता है ये क्या आता है, ये रिमाइंडर यही है ना, ऐसे ऐसे लिख के समझ लें आप, सही है ना, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, यही होगा, आप ऐसे समझ लें, ऐसे नहीं समझ पा रहे, ये आ रहा है रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर 0, दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर, और मैंने एक जनरेट करके समझ में आ गया, या आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो तो ऐसे है, तो मैंने ये अपने से अजम्पशन से ये ऐसे किया, और ये रिमाइंडर 0 कब आएगा, तभी तो आएगा रिमाइंडर, लेकिन मैंने ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कराया, ये है बहुत सिंपल, लेकिन आप ये सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दिए कि आप चैप्टर को कितने डेप्थ से समझते हैं, ये आम लड़का क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है, वो बस किताब के क्वेश्चन आंसर याद कर लेगा तभी उसको कर पाएगा। हाँ अगला बोलें, अगला डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अब आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना कि जो क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री क्या होना चाहिए, सेम, ऐसा कोई है, अच्छा बोले आप क्या है बेटा, px पहले लिखें, px बोले आप, x की पावर 3, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, qx, हाँ बोले बेटा qx क्या होगा, px पहले, अच्छा पहले px बोला, px हाँ x क्यूब प्लस x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस प्लस 1 और qx किसको मानेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 और बेटा gx x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस और आर एक्स
2x प्लस 2। 2x प्लस 2, ठीक है ना। आपसे तो उसने q और rx को पूछा था, q यही पूछा था। दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 सेम, ठीक है। ये आपने अपने से क्या कर लिया। हाँ, ये इतना आसान नहीं, इतना आसान दिख रहा है, जितना आसान आपको दिख रहा है इतना आसान नहीं है। तो बेटा इस फॉर्मेट में आप रखेंगे, देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेटा इसमें आपको क्या क्या दिया था, डिग्री ऑफ सॉरी क्या दिया, क्यू इज अ क्वोशिएंट गिवन है, और बेटा क्या रिमाइंडर ये गिवन था, और ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप इसको रखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा क्या ये रिमाइंडर यार आ रहा और ये गिवन है, ये दोनों कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपने अज्यूम किया, अपने से माना कि ये एक्स क्यू होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है। क्यों सर, अगर मैं ये क्यू एक्स डिवाइजर है, सॉरी जी एक्स डिवाइजर है, अगर ये इसकी पावर क्यूब है, इसकी डिग्री कितना है 3, और इसका डिग्री क्या है 2, डिग्री 3 में 2 का डिवाइड होगा तो कितना बचेगा x 1, और 1 वो क्वेश्चन था, आ रहा है इसकी डिग्री 1, आ रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है, कि ये क्यूबिक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए बेटा, जी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये क्यूबिक होगा, ये स्क्वायर होगा, तभी जो क्यू है, क्यू मतलब क्या है, क्यू एक्स क्वेश्चन, तभी क्वेश्चन क्या आएगा, सिंगल डिग्री, तभी क्वेश्चन क्या आएगा, और तभी क्या, और उसके रिस्पेक्ट में आप रिमाइंडर कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड ही कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे रिमाइंडर लिख देंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं लिख देंगे, इसके आपको डिवाइड करना होगा, डिविडेंड को आपको इससे डिवाइड करना होगा, ये क्वेश्चन आएगा तभी आप लिखेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दें, ठीक है। हाँ, ये कुछ भी लिख सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, यहाँ 2 लगा दें, 3 या 4 या कुछ भी, ठीक है ना, ये लग सकते हैं, और जीएक्स कुछ भी लगा दें, और लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये इसको डिवाइड करने के बाद ही आएगी, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा, और रिमाइंडर भी तभी आएगा। ये अपने से नहीं लिखेंगे, ये अपने से नहीं लिखेंगे, लेकिन ये दोनों आप अपने से जनरेट, कुछ भी कई सारा ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है px और कई सारा qx, समझ में आया। लास्ट डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0, rx 0 डिग्री, ऐसा कोई टर्म मतलब किसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट टर्म की, मतलब रिमाइंडर में क्या है 2 3 5, यही ना, 2 into x पावर 0 3, बेटा इसमें इस पावर 0 इस पॉलिनोमियल की है, मतलब ये आखिरी में रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट 2 3 5। तो ऐसा आपको कोई लिखना है, इतना क्वेश्चन कराए कोई भी आप बोल दें, हाँ जल्दी से बोल दें, जिसमें इससे पहले तुम, हाँ जल्दी से बोले आप, हाँ px बोले, ये px इक्वल टू, मैं किताब से हट के मैं इसको कराऊं क्या, इस क्वेश्चन को, आपकी बुक में कुछ और आंसर होंगे, एक मेरी तरफ से आप आंसर लिख लें, ठीक है। अच्छा चलो आप ही बोल दो, चलो ठीक है, px इक्वल टू x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और gx बोले जल्दी, x स्क्वायर माइनस 1 और qx, हाँ x प्लस 2 rx 4, ठीक है ना। ये ऐसा बहुत सारा हो सकता है, ये अगला एक कॉम्बिनेशन बेटा ऐसे भी हो सकता है, px क्या ले लें, x स्क्वायर माइनस और gx क्या ले लें, x माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा x प्लस 2 और रिमाइंडर आएगा rx 0, ये भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसकी डिग्री में तो 0 है, 0 into x की पावर 0, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये वाला आंसर। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो सारा बच्चा ना एग्जामिनर सही हो गलत चेक कर पाएगा, ना बच्चे कर पाएंगे, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आज चैप्टर खत्म।